Hello students, how are you? Fine? Okay dear students, today we will solve the problems of logical equivalence by using truth table method. Dear students, as you know that two statements are said to be materially equivalent when they have the same truth value. To say that two statements are materially equivalent is to say that they materially imply each other. It is easily verified by a truth table. Dear students, there are total 10 problems in this exercise. As it is shown on your screen, use truth tables to decide which of the following are logical equivalence. इसमें क्वेश्चन नंबर 2nd, 6th और 9th आपके लिए सॉल्व कर दिया गया है, उसको आप अच्छे से समझ लीजिए। रेस्ट आपको सॉल्व करना है। ओके डियर स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। इसमें क्वेश्चन नंबर 2nd को ध्यान से देखिए। जैसा कि आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2nd को सॉल्व किया गया है, इसको समझने का प्रयास करिए। इसमें आप स्पष्टतः देख रहे हैं कि दो वेरिएबल्स हैं और दो वेरिएबल्स जहां होते हैं आप जानते हैं कि 2 to the power n, where n is a number of variable। दो वेरिएबल हैं इसलिए 2 2 जा 4 पॉसिबिलिटी बनेगी और इसमें p के 2 ट्रू 2 फॉल्स, q के 1 ट्रू 1 फॉल्स। p और q के वैल्यू के आधार पर p इम्प्लाई q का वैल्यू पुटअप किया गया है 6 लाइन में आप देख रहे हैं। और इम्प्लाई की एक ही स्थिति होती है जब ये फॉल्स होता है, जब एंटेसिडेंट ट्रू हो और कंसेक्वेंट फॉल्स हो तब इम्प्लाई फॉल्स होता है, नहीं तो ट्रू हो जाता है। 4th लाइन में आप देख रहे हैं टिल्डे क्यू का वैल्यू पुटअप किया गया है क्यू के वैल्यू के आधार पर। आप जानते हैं कि अगर क्यू ट्रू है तो टिल्डे क्यू फॉल्स हो जाएगा और क्यू अगर फॉल्स है तो टिल्डे क्यू ट्रू होगा। 5वीं लाइन देखिए, टिल्डे पी का वैल्यू पुटअप किया गया है, ये पी के वैल्यू के आधार पर उसी तरह से पुटअप किया गया। 6 लाइन में टिल्डे क्यू और टिल्डे पी के वैल्यू के आधार पर टिल्डे क्यू इम्प्लाई टिल्डे पी यानी इम्प्लीकेशन का वैल्यू पुटअप किया गया है। और आप जानते हैं कि कंसेक्वेंट एंटेसिडेंट ट्रू है और कंसेक्वेंट फॉल्स है तो इम्प्लाइज फॉल्स होता है, अन्यथा ट्रू होता है। अब 7वीं लाइन देखिए, इसमें हमने कंप्लीट स्टेटमेंट फॉर्म का वैल्यू पुटअप किया है और आप देख रहे हैं कि इक्विवेलेंस के सिंबल के नीचे केवल टी प्रतिस्थापन उदाहरण, केवल सत्य प्रतिस्थापन उदाहरण ही प्राप्त हो रहे हैं और जहां केवल सत्य प्रतिस्थापन उदाहरण प्राप्त होते हैं वो टोटोलॉजी होती है, हम लोग देख चुके हैं। और डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि p इम्प्लाई q और टिल्डे q इम्प्लाई टिल्डे p का वैल्यू सेम होने पर हमको सत्य प्रतिस्थापन उदाहरण ही प्राप्त होते हैं। इसलिए दिया हुआ जो स्टेटमेंट फॉर्म है यह इक्विवेलेंट है। आप नीचे लिख देंगे इक्विवेलेंट एंड टोटोलॉजी। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ कुल 3 वेरिएबल हैं p, q, और जहाँ 3 वेरिएबल होते हैं वहाँ कितनी पॉसिबिलिटी होती है? कुल 8 पॉसिबिलिटी बनती है।
P का वैल्यू पहले पुटअप करेंगे, 4 ट्रू 4 फॉल्स। Q का वैल्यू 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स। और फिर R का वैल्यू पुटअप करेंगे 1 ट्रू 1 फॉल्स 1 ट्रू 1 फॉल्स। ये कल हम लोग विस्तार से इसकी चर्चा कर चुके हैं। आप चौथी लाइन देखिए जिसमें Q डॉट R का वैल्यू पुटअप किया गया है। Q और R के वैल्यू के आधार पर डॉट कब ट्रू होता है? आप जानते हैं कि जब इसके सारे कंजक्ट ट्रू हों तब यह ट्रू होता है, अन्यथा यह फॉल्स हो जाता है। पांचवी लाइन में P वेज Q डॉट R का वैल्यू पुटअप किया गया है। P और Q डॉट R के वैल्यू के आधार पर वेज कब ट्रू होता है? आप जानते हैं कि इसका कम से कम एक कंजक्ट अगर ट्रू है तो यह ट्रू हो जाएगा, अन्यथा फॉल्स होगा। फॉल्स यह कब होता है? जब इसके सारे कंजक्ट फॉल्स होते हैं। छठी लाइन में आप देखिए दिया है P वेज Q का वैल्यू, P और Q के वैल्यू के आधार पर वेज का वैल्यू पुटअप किया गया है। और सातवीं लाइन में P वेज Q डॉट R का वैल्यू पुटअप किया गया है। P वेज Q और R के आधार पर डॉट का वैल्यू पुटअप किया गया है। और आठवीं लाइन ये कंप्लीट स्टेटमेंट फॉर्म का वैल्यू पुटअप किया गया है। यहाँ आप स्पष्ट देख रहे हैं कि सेकेंड रो एंड फोर्थ रो में F प्रतिस्थापन असत्य प्रतिस्थापन उदाहरण प्राप्त हो रहा है। फॉल्स सब्स्टिट्यूशन इंस्टांसेस प्राप्त हो रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। और जहाँ फॉल्स सब्स्टिट्यूशन इंस्टांसेस प्राप्त हों वहाँ टोटोलॉजी नहीं होती है, आप जानते हैं। और जब टोटोलॉजी नहीं होगी तो वह स्टेटमेंट या स्टेटमेंट फॉर्म इक्विवेलेंट भी नहीं होगा। इसलिए P वेज आठवीं लाइन में देखिए P वेज ब्रैकेट में P डॉट और सेकेंड P वेज Q ब्रैकेट में और ब्रैकेट के बाद डॉट और का जो वैल्यू है वह सेम नहीं है। और यह सेकेंड और फोर्थ रो से ये दिखाई दे रहा है, इसलिए आप लिख देंगे नॉट इक्विवेलेंट सोन बाय रोज सेकेंड एंड फोर्थ। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को समझें। इसमें आप देख रहे हैं कि कुल 2 वेरिएबल्स हैं और 2 वेरिएबल्स के लिए 4 पॉसिबिलिटी बनेगी। P का वैल्यू पुटअप करेंगे 2 ट्रू 2 फॉल्स और Q का वैल्यू पुटअप करेंगे 1 ट्रू 1 फॉल्स। और P और Q के वैल्यू के आधार P इम्प्लाई Q का वैल्यू पुटअप किया गया है, आप देख रहे हैं। और मैं बता चुका हूँ कि इम्प्लाई एक ही स्थिति है जब इम्प्लाई फॉल्स होता है, जब एंटीसीडेंट ट्रू हो और कंसेक्वेंट फॉल्स हो। तो इस तरह से P इम्प्लाई Q का वैल्यू हम P और Q के वैल्यू के आधार पर पुटअप कर दिया गया है। फोर्थ लाइन में P डॉट ब्रैकेट में P इम्प्लाई Q का वैल्यू पुटअप किया गया है। और फिफ्थ लाइन में आप देख रहे हैं कि P इक्विवेलेंट P डॉट ब्रैकेट में P इम्प्लाई Q का वैल्यू पुटअप किया गया। और इसमें सेकेंड रो देखिए, सेकेंड रो में फॉल्स सब्स्टिट्यूशन इंस्टांस प्राप्त हो रहा है, इसलिए यहाँ यह भी इक्विवेलेंट नहीं है। अगर टोटोलॉजी होती तो इक्विवेलेंट होता है। यहाँ कम से कम एक प्रतिस्थापन उदाहरण ऐसा है जो असत्य है, इसलिए यह भी इक्विवेलेंट नहीं है। आप नीचे ये टेबल टू टेबल बना करके आप क्लियर लिख देंगे कि स्पष्टतः इस बात का उल्लेख करना आवश्यक हो जाता है कि किस रो से यह इक्विवेलेंट नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप लिखेंगे नॉट इक्विवेलेंट सोन बाय रो सेकेंड। इस तरह से हम लोगों ने इक्विवेलेंट की एक्सरसाइज पूरी की। डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज के जो बाकी सवाल हैं उसको सॉल्व आप कर लेंगे। कल हम लोग वैलिडिटी और इनवैलिडिटी से संबंधित एक्सरसाइज को करेंगे। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित और स्वस्थ रहें। थैंक यू वेरी मच।